होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से 3 का चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। सुजानगढ़ से मनोज कुमार को टिकट दिया है। मनोज कुमार मेघवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपनी मजबूती दिखाएंगे। मनोज मेघवाल पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे हैं, तो यहां पर उनको मौका दिया गया है। जबकि राजसमंद की बात करें, तनसुख बोहरा को मौका दिया गया है। सहाड़ा के लिए गायत्री देवी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। गायत्री देवी सहाड़ा के दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी है। और आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने दरअसल 25 मार्च को इन सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, जिसके बाद सहाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के रतनलाल जाट और कांग्रेस की गायत्री देवी के बीच में मुकाबला है। सुजानगढ़ में बात करें तो बीजेपी के खेमाराम मेघवाल के सामने हैं अब मनोज कुमार मेघवाल। इसके अलावा राजसमंद सीट पर देखिए, दीप्ति माहेश्वरी, एक तरफ बेटे को मौका मिला तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को मौका मिला। कांग्रेस के तनसुख बोहरा को चुनौती देती नजर आएंगी। यहां पर 17 अप्रैल को मतदान होना है। भरोसा किया है, निश्चित ही हमारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता और मिलकर उनके उस भरोसे को कायम का जो रखा है उस पर खरा उतरेंगे। चुनाव मुद्दे निश्चित ही विकास के ही होंगे। बचे हुए समय में किस तरह से क्षेत्र का विकास किया जाए, कैसे और विकास के रथ को आगे ले जाए, यही हमारा एजेंडा है। ये विकास के एजेंडे को लेकर हम आगे उपचुनाव में जाने वाले हैं। मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बातचीत करते हैं। शशि, जाहिर तौर पर जब तक लड़ाई स्पष्ट ना हो तब तक मजा नहीं आता खेल का। कुछ वही हाल अब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। कौन किसके विरोध में है ये स्पष्ट हो गया है। तो अब किस तरीके से आप लड़ाई देख पा रहे हैं इन तीनों ही सीट पर? देखिए, तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है और सबसे पहले तस्वीर साफ थी सुजानगढ़ सीट की। यहाँ से मनोज मेघवाल, जो दिवंगत विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जो 5 बार विधायक रहे, उनके पुत्र हैं, वो 24 तारीख को ही नामांकन भरने के लिए अपना मन बना चुके थे। उनके समर्थक इस बात का मन बना चुके थे और मनोज मेघवाल ने सोशल मीडिया पर इस चीज़ की घोषणा भी कर दी थी, जो सोशल मीडिया पर पोस्टर बना के वायरल भी कर दिए थे कि 24 तारीख को वो नामांकन भरने जा रहे हैं। लेकिन पार्टी ने उन्हें रोका। उन्हें कहा कि भाई प्रदेश प्रभारी जो हैं अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सभी पहुंचेंगे, लिहाजा नामांकन की तारीख 30 रखी जाए। एक औपचारिकता होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बॉडी होती है उससे मोहर लगने की बात होती है। कांग्रेस से बीजेपी में भी यही हुआ, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मोहर लगनी थी, औपचारिकताएं थी। और इसी तरीके से खेमाराम मेघवाल और जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल हैं का परिवार है, उनका परंपरागत रूप से मुकाबला रहा है। अल्टरनेटिव, एक बार मास्टर भंवरलाल मेघवाल जीते हैं, एक बार खेमाराम मेघवाल जीते हैं। खेमाराम मेघवाल यहाँ से 2003 में भी विधायक रहे और 8 में भी विधायक रहे, 3 में खान राज्य मंत्री भी बने थे। तो यहाँ सहानुभूति कितना काम करती है मनोज मेघवाल के समर्थन में। बनारसी मेघवाल, जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुत्री थी, उनको राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था मास्टर भंवरलाल मेघवाल का। लेकिन बनारसी का निधन मास्टर भंवरलाल मेघवाल से पहले हो गया, ब्रेन हेमरेज के चलते उनका निधन हो गया था। और ऐसे में मनोज मेघवाल स्वाभाविक चॉइस थी कांग्रेस नेतृत्व की। जहां तक गायत्री त्रिवेदी की बात है तो वो दिवंगत विधायक की पत्नी है, आपने जैसा बताया दर्शकों को। लेकिन इसके साथ ही राजेंद्र त्रिवेदी का नाम अंतिम समय तक आगे चल रहा था और लगभग तय माना जा रहा था। राजेंद्र त्रिवेदी कैलाश त्रिवेदी के छोटे भाई हैं और ऐसा पार्टी के लोगों का मानना था कि अगर राजेंद्र त्रिवेदी प्रत्याशी बनाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से तो वो ज़्यादा बेहतरीन टक्कर देंगे। लेकिन आखिरी तौर पर गायत्री देवी के नाम पर मोहर लगी। पार्टी के जो सलाहकार मंडल थे, नीति नियंता थे, उनको इस तरह की राय दी गई कि गायत्री देवी के पक्ष में ज़्यादा सहानुभूति रहेगी और उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन सहाड़ा ऐसी सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहां से प्रहलाद खटाना आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी दावेदारी पहले ही घोषित हो चुकी है। इसी तरीके से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रतनलाल जाट हैं, वो 22 साल पहले 1998 में आखिरी चुनाव जीते थे विधानसभा का। 1990 में विधायक रहे, 93 में
बीजेपी में शामिल हुए, 98 में वो विधायक रहे, उसके बाद में वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत सके। और यहाँ से हालांकि 2008 में जब वसुंधरा राजे का दूसरा मुख्यमंत्री काल था, तब बालूराम जाट डॉक्टर हैं पेशे से, वहाँ हॉस्पिटल चलाते हैं, वो चुनाव जीते थे, लेकिन उससे अगले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला। रूपलाल जाट को प्रत्याशी बनाया पार्टी ने। स्वास्थ्यगत कारणों से बालूराम जाट को 2013 के बाद में रिपीट नहीं किया गया पिछले चुनाव में। और जहां तक राजसमंद सीट है, सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला राजसमंद सीट पर रहेगा। किरण माहेश्वरी की पुत्री हैं दीप्ति माहेश्वरी, उनको प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। इसी तरह तनसुख बोहरा जो राजसमंद के ही हैं, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि हो सकता है कुछ जगह कांग्रेस स्थानीय बनाम बाहरी इस मुकाबले को बनाने की कोशिश करे, लेकिन उसमें कितनी कामयाब होती है। बीजेपी का कहना है कि ना ये परिवारवाद का मामला है, ना बाहरी प्रत्याशी है दीप्ति माहेश्वरी, क्योंकि किरण माहेश्वरी ने वहां लंबे समय तक काम किया और राजस्थान की जनता से उनका गहरा अटैचमेंट माना जाता है। ठीक है, लेकिन जिस सहानुभूति वोट की बात आप कर रहे थे शशि, वो सहानुभूति वोट दोनों ही तरफ दिखाई पड़ रहा है प्रत्याशियों के चयन में। दूसरी बात ये कि जो लड़ाई है वो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि अप्रत्याशित से नाम है जो सामने आ गए, क्योंकि पारिवारिक रूप से कहीं ना कहीं, सियासी रूप से ये परिवार पहले से जुड़े रहे हैं। किन्हीं के पिता, किन्हीं के पति कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं राजनीतिक रूप में बहुत गहराई के साथ में, सक्रियता के साथ में। लेकिन अब बात आ जाती है प्रचार की। सीएम साहब के प्रचार का पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है, बड़े बड़े चेहरे यहां पर उतरेंगे। कई बार जो प्रत्याशी होते हैं उनके हिसाब से प्रचार के लिए कौन पहुंचेगा ये तय कर लिया जाता है, तो क्या कुछ इधर से देख पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रचार की बात है, तो अगर हम ये उम्मीद करें कि बाहर के स्टार प्रचारक यहाँ आकर के प्रचार करेंगे तो यह वाजिब नहीं होगा, लाजमी नहीं होगा, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। दोनों ही पार्टियां, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उनकी नज़र पश्चिम बंगाल के चुनाव पर ज़्यादा है। लिहाजा राजस्थान के जो मूल नेता हैं वो इन तीनों सीट पर प्रचार में सक्रिय रहेंगे। किस किस जगह किस किस की मांग आती है। पिछले दिनों पीसीसी में बैठक हुई थी, जब अजय माकन आए थे, उन्होंने कहा था कि जो भी जहां प्रचार के लिए जाना चाहता है वो जा सकता है, वो अपना नाम लिखवाए कि कहां कहां किसको प्रचार करना है, वो अपने टारगेट वोटर्स कहां देखता है। लेकिन उस पर कुछ जो प्रभारी थे उन लोगों का ये कहना था कि जहां प्रभारी मांग करेंगे या प्रत्याशी मांग करेंगे उसी हिसाब से प्रचार करने के लिए नेताओं को भेजा जाए। नेताओं को इस तरह छूट ना दी जाए कि कोई भी कहीं भी प्रचार करने जा सकता है। इसलिए कांग्रेस में अभी इस पर और मंथन होना बाकी है। रणनीति बनेगी, लगातार बनती रहेगी। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से हमने पूछा कि 30 तारीख को नामांकन के दौरान क्या सभी जगह मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास में, वो पार्टी विपक्ष में है, ना उनके पास में संसाधन ज़्यादा है, ना कोई और सुविधाएं ज़्यादा हैं, उनके पास में हेलीकॉप्टर भी नहीं है। लिहाजा उनकी पार्टी के नेताओं को अलग अलग तरीके से मैनेज करके देखा जाएगा कि कौन कहाँ रह सकता है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि सभी एक जाजम पर आने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस भी एक जाजम पर आने की बात कर रही है, बीजेपी भी एक जाजम पर कर रही है, लेकिन आप ये मान के चलिए बिल्कुल जो पार्टी इन चुनाव को गंभीरता से और एकजुटता के साथ लड़ लेगी, उसके खाते में जीत दर्ज हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शशि आपका जानकारी के लिए।